राधे राधे। एक बार आप सभी प्रिय ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम और आप मिलकर धीरे धीरे अब फलित ज्योतिष को सीख रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे इस पाठ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। और पिछले जितना भी यार जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और उनको ठीक ठीक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि बेसिक ज्योतिष को सीखे कैसे, क्योंकि देखो जब तक आप किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी बेसिक को जानना परम आवश्यक है। तो अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल धैर्य मत खोइएगा, ये मत समझिएगा कि लग्न भाव नहीं बताया जा रहा है, ये सब कुछ आगे बताया जाएगा। भाई पहले उसके पहले तो समझ लो उन लग्न भाव में हम रखेंगे जिन ग्रहों को, जिन नंबर को, वो नंबर क्या है, वो ग्रह क्या है, पहले ये समझना है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे देव पूर्णिमा भी कहते हैं और देव दीपावली भी कहते हैं। तो इस अवसर पर आप सभी प्रिय भक्तों को, सभी भगवान को प्रेम करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले सभी साधकों को आज के इस पवित्र अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। देखिए आज के दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए आप लोग जहां भी रहते हैं, आपके आसपास जितने भी जरूरतमंद हो, गरीब लोग हो, तो अवश्य दान दीजिए। दान देने से धन घटता नहीं है। लोग जो समझते हैं मेरे हाथ से ये चला गया, मैं दे दिया, तुम कौन हो यार देने वाले? कोई किसी को नहीं देता है, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं और जिसके प्रारब्ध में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। दान देकर आप अपना पुण्य ही कमा रहे हो जो आपके काम आएगा। तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करें और गरीबों की सेवा करें। आपके आसपास बहुत लोग यार 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, वो सब सेवा करें जिससे आपको कुछ पुण्य प्राप्त हो। नेक्स्ट आइए आज पाठ संख्या 29, पाठ 29। आज समझेंगे कि किस ग्रह से हम किस भवन का विचार करते हैं। देखो आगे जब आपको हम फलित ज्योतिष में आगे समझाएंगे कि इस जातक को खुद के स्वयं का घर होगा नहीं होगा, इसको कैसे चेक करें। देखिए कोई कोई जातक स्वयं का भवन बनाना चाहते हैं, कोई कोई जातक मान लो कोई धार्मिक हो तो वो मंदिर बनवाना चाहता है कि एक मंदिर बनाए, लोग आए, भगवान की सेवा करें, भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। तो अपना अपना देखो इच्छा होता है। कोई चाहता है हम एक हॉस्पिटल खोल दें, ठीक है, कोई चाहता है हम एक धर्मशाला ओपन करें कि श्रद्धालु आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके पास रहने को ठिकाना नहीं है तो उनके लिए एक धर्मशाला खोल देते हैं। तो ये सब तो आगे हम आपको बताएंगे कि इनके लिए ग्रह किसको लेना है। आज समझेंगे भवन, अर्थात किन स्थानों का हम विचार करें इन 7 ग्रहों से। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो हमारे पास 7 ग्रह हैं, इसमें से किन किन स्थान का विचार करें। तो सबसे पहले आया ग्रहों का राजा, जो हमने पिछले ही क्लास में आपको बताया था। आप लोग भूले नहीं होंगे, हम आशा करते हैं, ये याद है। तो सूर्य इज ग्रेटर देन चंद्रमा, शुक्र, गुरु, बुध, इधर लिख दे रहे हैं, मंगल, शनि। आशा है भाई ये सब क्रम आप लोग याद रखो। षडबल में जो 6 प्रकार के बल होते हैं उसमें से एक बल है नैसर्गिक बल, जो हम आपको पहले ही क्लास में इसके पिछले पार्ट में बता चुके हैं। ये ग्रहों का बल है। सबसे कमजोर ग्रह है शनि, नैसर्गिक रूप से है। अब ये मत समझिएगा कि शनि ही सबसे कमजोर ग्रह, नहीं, ये तो पूरी पत्रिका में देखना पड़ेगा षडबल की क्या स्थिति है। ये नैसर्गिक बल, नैसर्गिक रूप में सबसे बलवान होता है सूर्य, सबसे कमजोर होता है शनि। यही क्रम है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं सूर्य से हम किस भवन का विचार करें, किस स्थान का विचार करें। सबसे पहले आया सूर्य। सूर्य से आप मंदिर का विचार कर सकते हो, देव भवन का विचार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और ये आत्मा परमात्मा, आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। आत्मा वर्ड आया ही कहां से? परमात्मा से ही आया, क्योंकि यथाग्ने है क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया 2:1-20 कि भगवान
को तुम मान लो एक अग्नि कुंड के बराबर ब्रह्म है। उस अग्नि कुंड में से जो चिंगारियां निकलती हैं वही हम हैं, हम चिंगारी स्वरूप जीव हैं और भगवान एक बहुत बड़े अग्नि कुंड है, यही समझना है। वो ब्रह्म है, परमात्मा है, हम उनके अंश हैं। तो ये सब विचार भगवान का बात आ गया, मतलब मंदिर का बात आ गया, क्योंकि भक्त लोग भगवान का दर्शन करने कहाँ जाते हैं? मंदिर, देवालय, देव भवन में ही उनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसलिए सूर्य से विचार करेंगे मंदिर का। जिन जातकों को आगे चल के इंटरेस्ट होगा कि चलो यार एक मंदिर बनाते हैं, सेवा करेंगे भगवान का, श्रद्धालु लोग आएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान का एक दिव्य सुंदर विग्रह स्थापित करेंगे, लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, उनका कुछ प्रेम प्रकट होगा भगवान के प्रति। तो जिनको भी फ्यूचर में मंदिर बनवाना है, उनकी पत्रिका में आप इस ग्रह को देखिए, सूर्य। मंदिर में आप डोनेशन कर सकोगे या नहीं करोगे? मंदिर को मतलब नया बनाना है, मतलब और थोड़ा अच्छे से बनाना है मंदिर को। मान लो टाइल्स वगैरह नहीं लगे तो टाइल्स वगैरह का उसमें उपयोग होना चाहिए, कि एसी वगैरह लगाएं श्रद्धालुओं के लिए, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद का व्यवस्था करें। तो कितना आप अच्छा कर सकते हो, ये डिपेंड, देखो धन के ऊपर तो डिपेंड करेगा, बिना धन के नहीं हो सकता, लेकिन इस प्लेनेट का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रमा। भाई ये जल का कारक है, आप सभी जानते हो। चंद्रमा से हम लिक्विड का बात करते हैं, इसलिए जलाशय है। जितने भी जलाशय संबंधित प्रश्न आ जाएं, देखो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि चंद्रमा से हम जल का विचार करते हैं। कोई जातक स्विमिंग करना सीखेगा नहीं सीखेगा, इसकी कुंडली में देखो देश काल परिस्थिति मैटर करेगा। ये देश काल परिस्थिति उसे कहते हैं। मान लो किसी का जन्म ही हुआ है किसी तालाब के पास, गांव में जन्म हुआ है और बचपन से ही वो वहां पर स्नान कर रहा है, तो वहां पर क्या होता है, देश काल परिस्थिति ही उसका ऐसा है कि वो स्विमिंग करना सीख गया है। तो चंद्रमा से हम जलाशय का विचार करेंगे। कोई जातक का मन हो कि हम स्विमिंग पूल बनाएं, कुछ एक जलाशय बनाएं, तालाब वगैरह, तो ये सब के लिए आप किसकी स्थिति को देखोगे अपनी कुंडली में? चंद्रमा। और चंद्रमा जिसकी कुंडली में पीड़ित हो, ऐसे जातक को जल से बचना चाहिए, इनको जल का खतरा रहता है। आगे जब मारक खंड हम आपको बताएंगे, अष्टम भाव के बारे में बताएंगे, वहां कहेंगे यदि यहाँ संबंध चंद्रमा का हुआ हो तो फिर ऐसे जातक को जल से भय लगेगा और जल के पास जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका प्लेनेट ही पीड़ित है, जो प्लेनेट उस कारक को बता रहा है, तो फिर आप यदि वो वर्क करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सभी प्लैनेट्स के हिसाब से ही रहना है। देखो प्लैनेट्स अगर पीड़ित हैं, कुंडली बता रहा है कि आपको इस जगह से, यहाँ से खतरा है, तो आपको उससे बचना चाहिए। नेक्स्ट आ गया मंगल। मंगल से भाई फायर स्टेशन का तुम बात कर सकते हो, अग्नि। देखो सूर्य तो अग्नि का कारक है ही, लेकिन सूर्य को हम आत्मा के लिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मंगल क्या है भाई, टोटली आग है, एनर्जी है। तो मंगल से फायर स्टेशन का बात, और जितने भी अग्नि संबंधित वर्क, मतलब आप जो भी वर्क करना चाहते हो जहां आग का उपयोग हो, जैसे आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा मतलब भोजनालय बनाए, वहां पर लोग आए, तो इसके लिए क्या विचार करना है, मंगल का। इसलिए जो भी जातक रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, अपना रेस्टोरेंट होटल बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में इस प्लैनेट की स्थिति देखिए। पावर स्टेशन में जो वर्क करते हैं उनकी कुंडली में भी इसकी स्थिति को देखना है। तो मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। इस रिलेटेड जितने भी स्थान है वो मंगल से चेक करेंगे। नेक्स्ट आया बुध। देखो भाई बुध बालक है, बुध कुमार है, और बालक लोग क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। कोई बालक को थोड़ी ना पढ़ाई करने का मन होता है, तो क्रीड़ा स्तर प्लेइंग के लिए देखेंगे बुध को, और इसको एजुकेशन के लिए भी देखेंगे, स्कूल वगैरह भी आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, बुध एजुकेशन का कारक है। इसलिए कोई जातक यदि ये कहे कि हमें स्कूल बनवाना है, हमें कॉलेज बनवाना चाहते हैं, आपकी कुंडली में इसकी स्थिति को देखिए, क्या इसकी स्थिति अच्छी है, क्या इसका कनेक्शन 4th हाउस से है। यदि है, अच्छी स्थिति है, तो बिल्कुल आप बना सकते हो। जितने भी मतलब कला रिलेटेड, कोई डांस इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, ठीक है, कोई गेम इंस्टीट्यूशन खोल रहा है,
कोई सिंगिंग इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, कोई आपको तबला सिखा रहा है, हारमोनियम सिखा रहा है, अर्थात जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उस सभी का विचार हम किससे करेंगे? इस प्लैनेट से करेंगे। क्लियर? ऐसा है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई संशय इसमें नहीं होना चाहिए। गुरु भाई कोष का कारक है, खजाना, खजाना आप कह सकते हो। देखो भाई, इस संसार में चलने के लिए कहा गया है, देखो, पहला सुख निरोगी काया और दूजी हो घर में माया। इस संसार में अच्छे से चलने के लिए आपको धन चाहिए। विदाउट धन ना आपको कपड़े मिलेंगे, ना आपको आजकल अच्छा पानी भी मिल रहा है विदाउट धन के। गर्मी लग रहा है महाराज, किसी के पास मान लो पैसा नहीं है तो एयर कंडीशनर भी नहीं आ सकता। तो पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपके पास कितना तिजोरी में बैंक बैलेंस आपका कितना है, ये सब रिलेटेड, मतलब ये सब आपका सेफ रहेगा या नहीं। बैंक, यदि कोई बैंक अपना खोलना चाहे, बैंक ओपन करना चाहे, जुपिटर की स्थिति देखो, जहां पर आप प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखते हो, ये सब जुपिटर से देखना है। जुपिटर भाई देखो सुख का कारक है, फिजिकल सुख भी, स्पिरिचुअल सुख भी। फिजिकल, यदि संसार में आप रह रहे हो, धन चाहिए। अब ये अलग बात है, किसी के पास 5 अरब है लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं है, और किसी के पास 5 लाख है फिर भी वो शांति में है। तो ये डिपेंड करेगा कामना, उसके लिए शुक्र को देखना है। यदि शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में लगने के ऊपर है अच्छी स्थिति में, तो इसे जातक में भरपूर कामना होगी। और कामना है मतलब आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जितना भी हो जाए आपको और कामना और चाहिए, तो वो अलग बात है। लेकिन जो सुख हम बात करते हैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए, अच्छे लाइफ के लिए, मतलब जितना यार धन चाहिए जीवन में, अच्छा से मतलब खाना पीना हो जाए, अच्छे से मकान हो जाए, ये सब मतलब जो जो आपके लिए जरूरी है, वो सबको आप जुपिटर से देखेंगे। यदि ये ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित है, ऐसा जातक धन से परेशान रहेगा। नेक्स्ट शुक्र। शुक्र रोमांस का कारक है, हस्बैंड वाइफ के बीच फिजिकल रिलेशन का कारक है, रोमांस का कारक है। जब पति पत्नी का मतलब शादी हुआ है, नया शादी किए, तो बाहर घूमने जाते हैं, जिसे लोग हनीमून कहते हैं, तो वहां पर शयन सुख को, सैया सुख को देखते हैं शुक्र से। इसीलिए शुक्र को ना 12th हाउस में अच्छा कहा गया है, क्योंकि ये भोग विलास का कारक है, और 12th हाउस से हम सैया सुख को देखते हैं। इसलिए यदि वो वहां पर बैठा है, कहते हैं ऐसा जातक को अच्छा सैया सुख मिलता है, भोगी टाइप का रहता है, भोगी विलासी रहता है। लेकिन क्योंकि शुक्र वहां पर आपको भोग विलासी बनाएगा, संसार में पूरा अनुरक्त, मतलब पूरा तुमको संसार में अटैचमेंट करा देगा, और उधर रोग भी देगा। ये बात भी याद रखना। कोई प्लैनेट्स अगर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, कभी ये मत समझिएगा कि कोई प्लैनेट्स आपको ओनली अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसलिए कभी भी लोग याद कहते हैं शुक्र अच्छा है। देखो, शुक्र जरूरी है, और ओनली क्यों जरूरी है? क्योंकि कलयुग में सभी को भाई लग्जरी लाइफ चाहिए, सभी चाहते हैं सैया सुख, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो, दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा हो, तो ये सब चाहिए, नो मैटर, ये सब चाहिए। लेकिन आप किसी के पीछे ही लगे रहो दिन रात, तो यही आपको प्रॉब्लम दे देंगे, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, और शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सभी में संयम बरतना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुक्र है तो ओनली आप भोग विलास करते रहो। भोग विलास के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, मनुष्य शरीर अपने परम उत्थान के लिए मिला है। क्योंकि वेद में मंत्र आया, उद्यानम ते पुरुष नाभयानम, मनुष्य शरीर मिला है ऊपर उठने के लिए, पशुओं के समान भोग विलास करने के लिए नहीं। तो शुक्र से हम शयन स्थान का विचार करेंगे। शयन स्थान का सैया सुख आपको कितना मिलेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशन कितना अच्छा रहेगा, उसका बात हम शुक्र से करेंगे। देखो नेक्स्ट आया शनि, गंदा स्थान यार, अगली, मतलब जहां जाना आपको पसंद ना हो, गंदा एरिया जो बिल्कुल भी मतलब साफ ना हो, बहुत पुराना हो, अंधेरा जगह हो, क्योंकि शनि तमोगुणी है, रात्रि बली है, तमोगुणी है, अर्थात अंधकार एरिया, जहां जाना आपको अच्छा न लगे, मतलब एक अजीब तरह का वाइब आए, अजीब तरह का फीलिंग आए, उस जगह को कहते हैं शनि। तो शनि से अगली एरिया, अर्थात जिसे आप कह सकते हो कुत्सित,
अच्छे एरिया जो ना हो, जो मतलब जाने में आपको अच्छा ही न लगे, ऐसे जगह का विचार हम शनि से करेंगे। जैसे आप मान सकते हो कि कोई मान लो बहुत साल पुराना किसी का बिल्डिंग है और वो अचानक आपको बेच रहा है, आप ले रहे हो, तो शनि जब भी फोर्थ हाउस से कनेक्शन बनाता है तो चांस है कि जब तक पुराना घर को ले और फिर उसको नया बनाए, चांस है, पर ये जरूरी नहीं है, ये आगे और विस्तार से समझेंगे। तो आशा है आज इन 7 ग्रहों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सूर्य से मंदिर का विचार, चंद्रमा से जलाशय का, मंगल से फायर अग्नि रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, बुध से प्लेइंग अर्थात क्रीड़ा स्थान और विद्यालय का विचार, गुरु से कोष खजाना, आपका बैंक बैलेंस, तिजोरी में कितना धन है कितना नहीं, अर्थात आपका प्रॉपर्टी कुल संपत्ति सब कुछ गुरु से। शुक्र भाई लग्जरी का कारक है, जानते हो भोग विलास का कारक है, तो जो भी भोग विलास चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन उनके बीच में हो, इसका कारक शुक्र है। और शनि अगली स्थान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। आराम से आप लोग देखिए ग्रह के यदि कारकत्व को याद रखोगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ग्रह के कारकत्व से ही बता रहे हैं, और ये पहले ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इन ग्रहों से क्या क्या कारकत्व मुख्य रूप से विचार करना है। तो आशा है आप लोगों को बहुत सहज हुआ होगा, बहुत सरलता से आप समझे होंगे कि किन ग्रहों से कैसे स्थान का, किन भवन का विचार करें। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। एक बार पुनः आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।